जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कुछ वचन बतलाने के लिए जा रही हूँ, जो कि जब हम सुबह 3 बजे उठते हैं तो परमेश्वर उस घड़ी हमारे लिए 3 बजे की प्रार्थना को गहराई से सुनते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि 3 बजे की प्रार्थना हम क्या क्या बोलेंगे, और जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर उस घड़ी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देंगे। और ये 5 वचन है, इन 5 वचनों को हम सुन लें। भजन संहिता 46 का 5 में कहता है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पांव फटने का मतलब है कि सुबह होना, यानी कि पहली सुबह जो हम उठते हैं 3 बजे, वो पहला सुबह होता है और उस समय वातावरण शांत रहता है। और परमेश्वर के पास अगर हम 3 बजे हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उस घड़ी अपनी पूरी उपस्थिति हमारे बीच में देते हैं। दूसरा वचन है 101 भजन संहिता 101 का 8 में, भोर ही भोर को देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। इस वचन में आप गहराई से इन वचनों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर किस तरह से दुष्टों को नाश करते हैं। यह कहता, भोर ही भोर को देश के सब दुष्टों को सत्यानाश क्या करूंगा। यानी कि जब मैं आज आपको 3 बजे की प्रार्थना के बारे में बता रही हूँ, सुबह की प्रार्थना के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ कहता है भोर ही भोर, यानी भोर ही भोर, पहली भोर 3 बजे होती है। और कहता है कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूंगा। हम सब जानते हैं कि रात का समय जो होता है वो शैतान चारों बगल से अपना काम करता है, वो दुष्टाई का काम करता है, घरों में प्रवेश करता है, जिसको परेशान करने का रहता है उसको परेशान करता है। लेकिन आज मैं आप सबको बतलाना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि 3 बजे की प्रार्थना में जब हम उठते हैं 3 बजे, हम इस प्रार्थना को, इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं दुष्टों को नाश करूंगा। आमीन। क्योंकि मैं और तीसरा वचन भी बतलाना चाहती हूँ, जो कि भजन संहिता 3 अध्याय का 5 से लेकर के 8 तक। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है, यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। इस वचन के द्वारा हम यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। परमेश्वर जो है वो अपने दूतों को भेजते हैं हमारी रक्षा करने के लिए।
वे खुद अकेले ही हमारी रक्षा नहीं करते, वे अपने असंख्य दूतों को भेज करके हमारी पहरा करते हैं। और वे कितने भी हजार क्यों ना हो, यहाँ कहता 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। आइए फिर हम दूसरे वचन को देख ले। भजन संहिता 103 का 3 से 5 तक। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहाँ पर परमेश्वर बड़ी बात को कहता है। अगर हम बीमार भी हैं, ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अगर हम 3 बजे उठ करके परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वातावरण बिल्कुल उस समय शांत रहता है। परमेश्वर का वचन में सचमुच बहुत ताकत है। वो कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम 3 बजे उठ करके, सुबह उठ करके हम कोशिश करेंगे कि हम उठ करके परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। और वो कहता है कि तुम दिन भर के 24 घंटा तुमने कुछ भी अगर कुछ गलती भी किए हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूंगा, सारे अधर्म को क्षमा करूंगा और तुम्हारे सब रोगों को चंगा करूंगा। यहाँ कहता है वचन में, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सचमुच परमेश्वर हमारे सिर पर अपनी दया का मुकुट, करुणा का मुकुट पहनाता है, बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। लालसा, हम क्या लालसा करते हैं परमेश्वर से? हमारी लालसा ये है कि परमेश्वर आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी अपने कामों पर निकलती हूँ, तो जाने से पहले मैं आपसे लालसा करती हूँ कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं किसी काम से निकल रही हूँ, तो प्रभु आज मुझे दिन भर में कोई काम मुझे पड़ गया है, तो मुझे उत्तम पदार्थों से मुझे तृप्त कीजिए। और यह कहता है, ये वचन कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। अगर हम 3 बजे उठ करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास, तो जो भी मांगेंगे, परमेश्वर कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूहन्ना 14:14 में तो कहता है, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं उसे प्रदान करूंगा। तो अगर हम अति भोर को उठकर 3 बजे उठ करके हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। और कहता है जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। उकाब के बारे में यहाँ पर उदाहरण दिया है। उकाब, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, पक्षी है, वो इतनी ऊंचाई तक उड़ता है जो कि आसमान को छूने तक वो कोशिश करता है, और जो कि धरती से आकाश की ओर उसकी जो उड़ान होती है वो बहुत ऊंचाई होती है। तो हम इस बात को जान लें कि उकाब की नाई नई हो जाती, यानी कि हम इतने ऊंचाई तक चले जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि 3 बजे की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह हमें इतनी ऊंचाई यानी उकाब की नाई हमें नई कर देता है। इस बात को हम समझ ले, इस बात को हम अपने जीवन में महसूस कर ले कि हम अगर 3 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। और 5वां वचन है भजन संहिता 65 का 4 में, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के
उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। इस वचन को कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। यहाँ पर परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर के बारे में हम बतलाते हैं, यानी कि यहाँ हम अति सुबह को जो उठते हैं, यह कहने का मतलब है कि जब हम उनके 3 बजे की प्रार्थना में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने राज्य को हमारे बीच में महसूस करवाते हैं, या हमें अपने राज्य को वो भेजते हैं हमारे बीच में, और हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमने प्रवेश किया, यानी कि हम उसके पवित्र मंदिर में हमने प्रवेश किया और उत्तम उत्तम पदार्थों से हम तृप्त हुए। उस समय हमें मान लेनी चाहिए कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पवित्र मंदिर में हमने प्रवेश किया, उनके राज्य में हमने प्रवेश किया, और परमेश्वर हमारे लिए उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त किया। इस बात को हमें मान लेना है। तो आज मैं जब इन 3 बजे की प्रार्थना के बारे में मैंने 5 वचनों को बतलाई, तो आप सब मेरी वीडियो को देख करके आशीषित हुए होंगे और अपने जीवन में इन वचनों को जरूर आप लागू करेंगे 3 बजे की प्रार्थना में, और जरूर से जरूर इन वचनों को जरूर आप सब पढ़ेंगे। मैं वचन को वीडियो में डालूंगी, और साथ ही साथ परमेश्वर उस घड़ी आप सबकी सारी बातों को सुनेंगे, प्रार्थनाओं को सुनेंगे, और उत्तम उत्तम पदार्थों से आप सबको तृप्त करेंगे। धन्यवाद। आमीन।